वॉइस, आज की आवाज। अपर मुख्य सचिव एवं इंदौर संभाग के प्रभारी मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को विकास कार्यों की समीक्षा का संभाग स्तरीय दायित्व दिया है। ये अधिकारी जिले और राज्य के बीच में सेतु का कार्य करेंगे। इंदौर संभाग का दायित्व अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव को मिला है। अपर मुख्य सचिव तथा इंदौर संभाग के प्रभारी मलय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज यहाँ कलेक्टर कार्यालय में इंदौर संभाग में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने विभागवार विकास कार्यों और जल कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अब हर माह समीक्षा बैठक होगी। अगली बैठक में मुख्यमंत्री जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हर माह एक बैठक वीसी के माध्यम से भी होगी। दूसरी बैठक के लिए मैदानी स्तर पर पहुंचकर भी समीक्षा की जाएगी। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक संभाग के लिए एक एक अधिकारी को प्रभारी बनाया है और उसी कड़ी में मुझे इंदौर संभाग का दायित्व दिया है। और हम सभी प्रभारी अधिकारियों से ये अपेक्षा की गई है कि हम लोग प्रत्येक 2 माह में एक बैठक करें। प्रत्येक माह वीसी से जो भी संभाग के ज़िले हैं उनके कलेक्टर सीईओज से बातचीत करें और जो भी विकास के कार्य हैं उनकी समीक्षा करें। और कुल मिला के उद्देश्य ये है कि हम सभी प्रभारी अधिकारी संभाग और ज़िले और राज्य के बीच में एक सेतु का कार्य करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो राज्य स्तर से जिसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नीतिगत निर्णय करने होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि एक से अधिक ज़िले या एक से अधिक डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं। तो आज की बैठक मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लाभकारी रही और करीब करीब सभी डिपार्टमेंट की, सभी ज़िलों की हम लोगों ने समीक्षा करी। अधिकांश प्रगति संतोषप्रद लगी। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें निश्चित तौर पर एक से अधिक विभागों से चर्चा करने की ज़रूरत है। उसमें भी हमने ये तय किया है कि इश्यूज़ हमने जो फ्लैग किए हैं उस पे स्टेट लेवल पे जाके मैं अपने अन्य साथी अधिकारियों से चर्चा करके और उसको निराकरण करने का प्रयास करूंगा। और कुछ निर्देश भी ज़रूरी थे जो मैंने दिए हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे विकास के कार्य थे अलग अलग विभागों में जिसमें कुछ क्लियरेंसेस लगते हैं, भले ही वो वन विभाग का हो या अन्य दूसरे विभागों का हो। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि संभाग स्तर से, ज़िला स्तर से कमिश्नर साहब के, कलेक्टर साहब के इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, वो भी हमने बात करी। आज की बैठक में हमारे माननीय सांसद जी इंदौर के आदरणीय ललवानी जी और हमारे मधु वर्मा जी और हमारे 3 अन्य माननीय विधायक जी भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी अपने क्षेत्र के जो इश्यूज़ थे वो बताए। हम लोगों ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है पूरे देश में, उसके बारे में भी चर्चा करी। और कुल मिला के मुझे लगता है ये संभाग स्तरीय बैठक काफ़ी लाभप्रद हुई और आज प्रारंभिक बैठक थी। आगे भविष्य में भी इस प्रकार का सिलसिला जारी रहे। सर, विकास कार्यों को लेकर के आपकी तरफ से क्या सजेशन दिए गए और सर आपकी तरफ से ऐसी क्या मेन चीज़ बोली गई कि इसका इम्प्लीमेंटेशन होना मतलब तत्काल हो सर, ऐसा आपकी तरफ से? देखिए, मैंने एक चीज़ तो ये कही कि कुल मिला के हमारे इंदौर संभाग में अगर हम सभी विभागों की ऐसे कार्य ले लें जो स्वीकृत हैं लेकिन अभी प्रचलित हैं, अपूर्ण या अलग अलग स्तरों पे हैं, 25,000 करोड़ के ऐसे काम हैं। तो मैंने सभी लोगों को ये निर्देश दिया है कि अब इन कार्यों में, क्योंकि
पिछले 2-2.5 महीने से निश्चित तौर पर हम सभी को आदर्श आचार संहिता का पालन भी करना पड़ता है और आवश्यक है। अभी आगे आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, तो कुछ प्रक्रिया से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसके क्रियान्वयन में तेज़ी लाई जाए। और एक चीज़ अलग अलग विभागों और स्कीम्स की बात ना करके कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि हम शीघ्र सैचुरेशन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सभी जल जीवन मिशन से परिचित हैं। जल जीवन मिशन में हमारे राज्य के 2 जिले जो हैं बुरहानपुर और निवाड़ी 100% कवर हो चुके हैं। अब इंदौर उसके काफ़ी करीब है, तो उम्मीद ऐसी की जा रही कि मार्च के महीने तक शायद वो भी 100%। सर ऐसा कहा जा रहा है कि आपका आना मतलब एक संकेत है, बदलाव किस तरह से होना है सर। और आपके जो आज का जो भी कन्वर्सेशन हुआ है, आपने जो भी आज देखा है सर, आपने जो जाना है, उसके बाद प्रशासनिक सर्जरी होगी, क्या सही है सर ये बात? क्योंकि सर आपका आना एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। नहीं मैडम, मुझे तो लगता है कि हम सब प्रशासनिक प्रक्रिया में अपना अपना रोल समय समय पे अदा करते हैं और अपनी ड्यूटी को अच्छे से अच्छे तरीके से करने। और चूँकि हम लोग को भी 30 साल से अधिक का अनुभव हो गया है, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके ज़िले में काम करने का अवसर भी मिला। तो मेरा प्रयास यही होगा कि मैं अपने अनुभव से जितना भी अपने बाकी सहयोगी अधिकारियों की मदद कर सकूं, पूरा प्रयास करूं। थैंक यू सर। नगरीय निकायों की है जहाँ पे फंड नहीं है, जिसके चलते कई काम रुके हुए हैं, उसको लेकर के किस तरह की योजना रहेगी? मेरा ये मानना है कि नगरीय निकाय भी जो उनके संसाधन हैं उसके अंतर्गत अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जो संसाधन सीमित होने की बात आपने कही, वो भी मुझे लगता है धीरे धीरे करके हम लोग आपस में चर्चा करके उसका भी हल निकालने की कोशिश करेंगे। सर आपकी